बच्चे, तू यहाँ क्या कर रहा है? भैया आपके लिए खुशियां छान रहे। अब ये टेस्ट करो। बेस्ट है। यस आई नो ब्रो। और तू क्या भजिया तलता रहेगा? ये तो बता आगे करना क्या है? डेट वेट बहुत हो गई, अब रिश्ता लेकर जाएं क्या? देखो भैया, दो बातें। पहली चीज तो ये भजिया नहीं है, राइट? और दूसरी चीज, अगर मैं इन्हें तेज आंच पे रखूंगा ना, तो ये आपकी खुशियां ना, ये जल जाएंगी। भैया खुशियां तलना एक आर्ट होती है, इन्हें हमें धीमे धीमे संयम के साथ तलना चाहिए, तभी जो है ना इसमें परफेक्ट ये कुरकुरापन आता है। यार भैया अपना टेंशन मत लो, आप सिर्फ आराम से खाओ, और ये जो तलने मलने की टेंशन है ना, ये सब मुझ पे छोड़ दो। चलो अब तू खा। अभी आपके भाई। ये कहां से पहुंच गया मेरी रसोई के अंदर, सब अपवित्र कर दिया। मम्मी का पसंदीदा खिलौना नहीं होता ना, तो मैं इसे अपने घर के अंदर कदम नहीं रखने देती। मोतियाबिंद हो गया तुम्हें? तो ये हीरे जैसा लड़का तुम्हें खिलौना दिखाई दे रहा? मन कर रहा है घड़ी की सुइयां घुमा दूं। जल्दी से आज खत्म हो और कल की सुबह हो। ओमी भैया ट्रस्ट मी, कल सब परफेक्ट होगा। ये वाला देख। हाँ दी, ये बहुत सही है, इसको आप अलग से मार्क कर दो। प्यारा है ना? बहुत प्यारा लग रहा है। हाँ बोलिए। हेलो मेकअप ओम। कुंदन जी आप क्या बोल रहे हैं? कुछ आवाज नहीं आ रही, बहुत शोर हो रहा है। जीजू बहुत जोरों शोरों से तैयारी शुरू है। हाँ, देखिए आपसे अच्छा दिखने की। कुछ भी बोलती। आप बोलिए। नहीं, मैं कह रहा था कि बस वो सगाई की तैयारी वगैरह हो गई ना सब? सगाई का सब सेट। हम लोग तो शादी के लिए लहंगे वगैरह देख रहे थे। अब कोरोना का टाइम है, मार्केट जाके एक्सप्लोर कर नहीं सकते, ऑनलाइन शॉपिंग बेस्ट है। हाँ 2-3 सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आप बता देना कौन सा बेस्ट है। क्या हुआ, आप थोड़ा सा परेशान लग रहे हैं? सब ठीक है ना? हाँ नहीं, बस वो तैयारी ना, सगाई की टेंशन है, सब ठीक से हो जाए। अच्छा मयूरा ठीक है ना? मयूरा को क्या होगा? मयूरा ठीक है। गुड। अच्छा चलो, मैं ना अभी रास्ते में हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। बाय। ओके ठीक है, बाय। मेघा से कह तो दूं ओमकार जी के बारे में, सबूत क्या है? खुद की तसल्ली के लिए भी कुछ तो सबूत होना चाहिए। तो सिर्फ शक है मुझे। दोनों बहनें कितना खुश लग रही थी, सिर्फ शक के बिना पर मैं उन्हें परेशान नहीं कर सकता। और मयूरा, वो भी तो मेरी छोटी बहन की तरह है, उसको बचाना भी मेरा फर्ज है। कहीं ओमकार जी कुछ भलता ही ना कर दें। नो, अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे? दी क्या हुआ? हाँ? अरे कोई कुछ बताएगा क्या हुआ? क्या हुआ? टेंट वाले ने एंड टाइम पे धोखा दे दिया। कह रहा उसके मेन बंदे सब बीमार पड़ गए। सारी सजावट उसी की जिम्मे थी, टेंट हलवाई, गिफ्ट रैप, सब कुछ। हाँ शाम की सगाई है, कैसे करेंगे सब कुछ? कैसे होगा? ओहो दी, इतनी सी बात। अरे हम जबलपुर में रहते, कोई जंगल में नहीं। गधा समझा क्या? सुबह से 10 जगह फोन ट्राई कर चुकी हूँ, कोई नहीं मिल रहा। एक तो कोरोना की वजह से आधे से ज्यादा बिजनेस बंद पड़े, और जो चल रहे हैं वो सब बिजी हैं। नर्मदा भैया, इतनी मुश्किल से तो लौंडिया निपट रही है। अब शादी की वजह से मन में कोई गांठ मन मुटाव ना हो जाए।
पानी पियो। पापा, सगाई में अभी पूरे 8 घंटे 50 मिनट 40 सेकंड बाकी है, बहुत है। कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे। और नहीं तो क्या, पुराने जमाने में घर के सारे काम घर के लोग ही मिलजुल के कर लिया करते थे, हम भी कर लेंगे। हाँ, और फिर सगाई है, शादी थोड़ी ना है, इतने कम लोग आने वाले हैं, हम लोग कर लेंगे सब मैनेज। हाँ हाँ, करना ही पड़ेगा, और कोई विकल्प ही नहीं है हमारे पास। तो टेंशन मत ले, हम सब मैनेज कर लेंगे। मुझे पता है आप सब मिलके सब कुछ कर लोगे। 4 फूल आप लटका देंगे, 4 तरह की मिठाइयाँ आप बना देंगे, लेकिन मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे मेरी सगाई परफेक्ट चाहिए थी। सजावट ऐसी हो कि मैं सोशल मीडिया पे फोटोज पोस्ट कर सकूं। गिफ्ट रैप इतने अच्छे होने चाहिए कि लोग खोलने से पहले सोचे कि खराब ना हो जाए, और मिठाइयाँ इतने प्रकार की होनी चाहिए कि लोगों का पेट भर जाए लेकिन मन ना भरे। सब कुछ परफेक्ट चाहिए था अपनी सगाई पे, लेकिन नहीं, मेरी लाइफ में तो कुछ सुंदर हो ही नहीं सकता। सब काम चला। अब जो भी है आप अपने हिसाब से कर लीजिए। मेघा, सगाई की तैयारियां खराब हो गई। टेंट वाले, हलवाई, सजावट वाले कोई नहीं मिल रहा। कैसे संभालेंगे मयूरा और उसके परिवार वाले? परेशान हो जाएंगे बेचारे, दिल टूट जाएगा उनका। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पीयूष, दोष मेरा ही है, बच्चियों को खुशियां नहीं दे पा रहा हूं मैं। ना लल्ला, शायद मेरे ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई है, तभी तो। बोल तो दिया, सब कर लेंगे। मुझे भी पता है कि जैसे दी को तैयारी चाहिए वैसे हम नहीं कर पाएंगे। नर्मदा भैया, तो आप ही कुछ कर सकते हैं। बच्चे, तूने ही कहा था ना मयूरा से बातचीत शुरू करने के लिए कि वो होम्योपैथी की डॉक्टर है, तो उससे पूछूं कि हम ऑफिस के लोगों को कोरोना से बचाने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। बस इसलिए फोन किया था, तभी ये सब पता चला। सुपर्ब। किसी चीज को दिल से चाहो तो उसे पूरा करने के लिए कायनात आपका साथ देती वाली बात कभी कभी ऐसा लगता है भैया सच है। ठीक है, संजय भाई साहब को फोन करता हूँ, उन्हें कहता हूँ कि आदमी भिजवाएं। टेंट क्या, ताजमहल लगवा दूंगा। हे भगवान, अरे ये तो राशन पानी लेके चढ़ गए। क्या हुआ? भैया, आज के टाइम में लड़कियों को ताजमहल बनवाने वाला नहीं, ताजमहल बनाने वाला पसंद है, यू नो। मतलब ये कि मैं दीवार के सामने सिर फोड़ रहा हूं। मतलब ये कि जब मैंने आपसे कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा तो समझो हो गया। भैया, स्टे हैप्पी, खुश रहो, मजा आएगा। कुछ तो देख मयूरा, क्या कर सकते हैं होममेड डेकोरेशन के नाम पे। हाँ जी, आज शाम को ही बच्ची की सगाई है ना मेरी। हाँ हाँ, 1 हफ्ते तक नहीं हो पाएगा। मेघा की जिंदगी का इतना बड़ा दिन है, और बेचारे की जिंदगी में कितने भी पकवान बना लो, थोड़ा मीठा कम ही रह जाता है। हेलो मेघा। अरे मेघा, तुम रो क्यों रही हो? सगाई की सारी तैयारियां बेकार हो गई कुंदन जी। वेंडर ने ना 10 टाइम में धोखा दे दिया। इतने मन से सब कुछ प्लान किया था, अब बस जो काम चला होगा वो ही हो पाएगा। ये तो पहले से ही परेशान है, अभी सब बता के इसे और परेशान नहीं कर सकता। अरे मेघा, नहीं होगी ज्यादा सजावट तो ना सही। देखो, मुझे वैसे भी ये सजावट वगैरह से फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए जो मैटर करता है वो है हमारा प्यार। अच्छा ये बताओ, घर में सब ठीक है ना? ओ मयूरा, वो कहाँ पे है? उसे किसी से मिलने बाहर वार तो नहीं जाना? नहीं, सगाई की तैयारियों में लगी हुई है, कहाँ जाएगी? सही है। ओके, देखो तुम अपना मूड ठीक करो, मैं बाद में कॉल करूंगा। ओके? मेरे साथ साथ मेरे घर वालों की कितनी चिंता करते हैं कुंदन जी। मयूरा बेटा, तू दूर रहे उस आदमी से,
उसका साया भी नहीं पड़ने दूंगा मैं तुझे। आप लोग टेंशन मत लो, कुछ ना कुछ रास्ता तो जरूर निकलेगा। देखना दी की खुशियां खुद आकर दरवाजे पर नॉक करेगी। हेलो। तुम? मैं नहीं, ओमी भी अभी आए। आप यहाँ कैसे ऐसे अचानक? अब आई एम सो सॉरी, आप अंदर आइए ना प्लीज, प्लीज आइए। आंटी जी आप टेंशन मत लीजिए, जबलपुर के इतिहास में ऐसी सगाई किसी ने नहीं देखी होगी जो आज शाम को होगी। अब आप सोच रहे होंगे मैं कौन? मैं पीयूष। नमस्ते। ओमकार जी, बैठिए, खड़ी कर, बैठिए। लेकिन ये सब क्या है? मतलब सब ठीक तो है? अंकल जी, आपने भले ही ओमी भैया से रिश्ता ना रखो, लेकिन ओमी भैया को आज भी लगता है कि उनका आप सबसे रिश्ता है। बेटा क्या बोल रहे हो, जरा समझा के बोलोगे या मुहूर्त निकालोगे? हाँ, अब मुहूर्त तो परफेक्ट है ना दादी जी, इसलिए तो मेघा जी की सगाई के मसले के बारे में ओमी भैया को पता लग गया। अब पता लग गया तो आना तो था ही, इसलिए हम आगे मदद कर रहे हैं। हाँ माँ, मुझे पता है मेरी सगाई है, मैं पहुंच जाऊंगा, आप चिंता मत करो। ओके बाय। सॉरी, एक पेशेंट आ गया था। बैठिए। आई अंडरस्टैंड डॉक्टर। डॉक्टर, अभी मेरे कुछ कलीग्स मिस्टर गुप्ता और शर्मा कुछ दिन पहले आए थे, आप बताएंगे उन्हें एग्जैक्टली हुआ क्या था? ओ हाँ, मैंने उनसे कहा भी था कि वो एडमिट हो जाए, मगर वो दोनों जल्दी में थे, पट्टी करवा कर निकल गए। डॉक्टर थोड़ा डिटेल में बताएंगे? नहीं देखिए, मैं समझता हूँ आप डॉक्टर हैं, आप अपने पेशेंट्स की इंफॉर्मेशन बाहर नहीं दे सकते, पर क्या है ना, वो दोनों मेरे कलीग्स थे एंड मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी, तो मुझे बस उनकी चिंता हो रही है। देखिए, उनकी हालत देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि किसी ने उन्हें टॉर्चर किया। मैंने उनसे पूछा भी कि क्या हुआ, तो वो दोनों बहाना बनाकर निकल गए। थैंक यू डॉक्टर। इसका मतलब कुछ ऐसा दिखता है वैसा है नहीं, मुझे मयूरा और फैमिली को उससे दूर रखना पड़ेगा। पर आप भी सब मदद। दादी जी, आंटी जी, अंकल जी, अब आप नाना कहेंगे, हम हाँ कहेंगे, फिर अब कहेंगे ओमकार जी हम आपसे मदद कैसे ले सकते हैं, फिर ओमी भैया कहेंगे ऐसे ही ले लो, फिर उसे क्या होगा? उसे टाइम वेस्ट होगा, और टाइम हमारे पास है नहीं, क्योंकि आज आपको मैं सगाई की तैयारियां करनी है। राइट दादी जी? लेकिन आप लोग आपस में डिस्कस कर लीजिए, मैं और पीयूष काम शुरू करते हैं। लेट्स डू इट ब्रो। अरे ये तो ओमकार जी की गाड़ी है ना, आखिर चल क्या रहा है? रिश्ता तो नहीं जुड़ गया है? एक बार पहले भी तो आए थे। भैया ये सब काय का सामान है, क्या चल रहा है? सगाई की सजावट करवा रहे हैं ओमकार जी इनके घर में। जय नर्मदा मैया। बच्चे चले। भैया
कितने बड़े घर का लड़का है। अरे इसको तो एक गिलास पानी देने के लिए 50-50 नौकर इसके आगे पीछे घूम रहे होंगे, और ये हमें खुश करने के लिए हमारे घर का काम कर रहा है। ये तभी मुमकिन है जब ओहदे के साथ साथ इंसान का दिल भी बड़ा होता है। मेरी जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी ही रहता न देखा है तुझसा हंसी। ख्वाहिश मेरी जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी रहता न देखा है तुझसा हंसी। लेना देना ना है जहां से परवाह करनी तेरी। विचार अलग है, स्वभाव अलग है, इसका मतलब ये नहीं कि आदमी गलत है। मैंने ओमकार जी को पहचान लिया है। मयूरा के लिए एकदम सही रिश्ता था। इतने बड़े ओहदे का आदमी और इतना जमीन से जुड़ा हुआ, दिल का इतना अच्छा, ऐसा कोई आसानी से नहीं मिलता है। बचा लिया आपने ओमकार जी। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? तुम्हें कुछ हो जाता तो? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। कुछ हो जाता तो? नहीं, कुछ नहीं हुआ ओमकार जी, मैं ठीक हूँ। ध्यान रखो अपना मयूरा, कुछ नहीं होना चाहिए तुम्हें। ट्रस्ट मी, बहुत अच्छे इंसान है ओमी भैया। किसी का ख्याल रखना, दिल से किसी के बारे में सोचना आदत है ओमी भैया की। ओमी भैया को दिमाग के लॉजिक से नहीं, दिल के इमोशन से समझो। मुझे देख लो ना, मुझ जैसे अनाथ को पाल पोस के इतना कूल, स्मार्ट, इंटेलिजेंट बनाया ओमी भैया। तो सोचो अपने लाइफ पार्टनर के लिए तो वो दुनिया हिला देंगे ना।